2024 की जंग होने वाली है। वैसे तो ये चुनावी लड़ाई अगले साल है, लेकिन इसकी गूंज अभी से सुनाई दे रही है। एक दूसरे को साधने और बांधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां अभी से अपने गोल सेट करने में जुट चुके हैं। किसी का टारगेट संपूर्ण विजय है, कोई किसी के साथ जाना चाहता है, यानी कि किसी को साथ लेकर के चलना चाहता है और विजय श्री का मस्तक चूमना चाहता है। लेकिन सब जानते हैं जीत इतनी आसान कहाँ है। इसके लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है। और क्योंकि चुनाव तूफानी है तो जुबान भी सबकी इस वक्त भारी हो चली है। कोई किसी को हल्का बता रहा है तो कोई किसी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है, किसी पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जब साख का सवाल सामने आया तो वार में देरी कहा। लगातार वार पलटवार हो रहे हैं और ऐसा ही कुछ आज शिवपाल यादव और बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिला और इसके अलावा सुभासपा यानी कि ओपी राजभर के बीच में देखने को भी मिला है। अपने मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। – 2024 की जंग से पहले जुबानी वार जोरदार। लोकसभा हो जाके लड़ जाए गाजीपुर, का दिक्कत है? हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है वो बलिया लोकसभा में आती है, लड़ जाए जाके, समझ में आ जाएगा कि पूर्वांचल है, वहाँ डरने वाले लोग नहीं हैं। सियासत में कौन हल्का और कौन वजनदार? देखिए, इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग। हमसे कभी मिले हैं, पूछ लेना। हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है। हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। ईडी सीबीआई का डर तभी पकड़े चरण। ईडी सीबीआई का डर है क्या सर? कह रहे हैं डर यार, 100% ईडी सीबीआई से लोग डर रहे हैं। ईडी सीबीआई ने कह दिया कि मायावती समझौता नहीं करना है, दुनिया से कर लो, वही कर रहे हैं। वो देख लीजिएगा ना, वो नहीं करेंगे। किसकी चल रही है चुनाव से पहले दुकान? जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगती है। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है। कौन किसके साथ, किसकी शह, किसकी मौत? भाजपा का क्या भविष्य सर, ए टीम के साथ कि बी टीम के साथ? अभी तो आपके साथ है, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अभी याद ध्यान रखिए, बताएंगे। बीजेपी के संपर्क में कौन, चुनाव से पहले कौन मौन? तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें। वो ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में वोट ले लेंगे, फिर चुनाव आएंगे तो हमें तो जबराबाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। 2024 की लड़ाई फिर बी टीम पर आई। लेकिन उन्होंने बोला है कि मायावती यानी कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम। तो सपा कौन सी ये टीम है? सपा भी तो बी ए टीम है। जितने लोग चुनाव हारे हैं सब बी टीम है। जो जीता है वो ये टीम है, वो भाजपा है। हारे हुए जो लोग हैं वो बी टीम है। तो आज के सवाल क्या है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आपने सुना कोई किसी को ए टीम तो किसी की बी टीम बता रहा है, कोई अकेले चलने का दम भर रहा है तो कोई ये कहता है कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। ऐसे में जो सवाल आज उठने वाले हैं जिसको हम चर्चा में उठाएंगे वो कौन कौन से वो सवाल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आज चर्चा में जो सवाल उठने वाला है, आज का सवाल, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं नेताओं की जुबान तीखी हो गई है। ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि जो चुनाव नजदीक हो रहे हैं जुबानी तीर भी चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा करके भाषा की मर्यादा से समझौता। बीते कुछ सालों में ये ट्रेंड रहा है, जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे जुबान और फिसलते जाती है नेताओं की। एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने की होड़ सी मानो मच गई है। और इसमें एक दो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही कतार में खड़ी हैं। चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है।
ये भी कहा जा रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भी मानती है कि विपक्ष के पास अब एक ही मुद्दा है बीजेपी को घेरने के लिए, वो ये कि इस सेंट्रल एजेंसी के थ्रू किस तरीके से लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है नेताओं में। यूपी की पार्टियों में भी तोड़फोड़ का दौर शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद रामदास आठवले का बयान सामने आया। इसके अलावा भी कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें यूपी साफ तौर पर संकेतित था। वहां बीजेपी का कुनबा बढ़ सकता है और विपक्ष कमजोर होगा उस वक्त जब विपक्षी एकता की बात कही जा रही है। विपक्ष ये दम भर रहा है कि हम सब साथ हैं और साथ मिलकर के इस बार बीजेपी को मात देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, चेहरा कौन होगा वो तो सवाल है ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर राजेश चौधरी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कीर्तिनिधि पांडे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सुभाष यादव हैं, प्रवक्ता है सुभाषपा के। जयप्रकाश पांडे हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आज आपसे राजेश चौधरी जी कर रही हूं, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से देखिए जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर सवाल। तो चुनाव से पहले जो सेंट्रल एजेंसी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इन सबों को लेकर के सवाल आपसे किए जा रहे हैं कि अब इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये डर दिखा करके पार्टी में फूट करा रही है बीजेपी। और आपकी बी टीम कौन कौन सी है बीजेपी के जो कांटेक्ट में है? अगर आप चाहे तो आज यहां शेयर कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की बात एक तरफ हो रही है, उसी एकता में से आपकी कई सारी बी टीम भी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। ये उसी विपक्ष का कहना है। प्रिया जी देखिए, ये हार की हताशा है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव हारती जा रही है, जनता उसको लगातार नकारती जा रही है। अखिलेश यादव को किसी भी रूप में जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो हताशा में ये सब कहते हैं। अभी मैं भाषा सुन रहा था माननीय शिवपाल यादव जी की, किस तरह से उनको छोटा आदमी बता रहे थे। लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा होता है क्या जी? ये राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये अहंकार से पूर्ण और जनता द्वारा नकारे हुए चेहरे हैं। जनता सेवा चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता को संस्कारित नेता चाहिए, जनता को गुंडे बदमाश नहीं चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता पसंद कर रही है, तो ये प्रॉब्लम इनकी हो सकती है। ये अपने आप में आत्ममंथन करें। आपकी बी टीम कौन है? भारतीय जनता पार्टी तो ए से लेकर के जेड तक भारतीय जनता पार्टी ही टीम है, कोई दूसरा नहीं है। हम अपने आप में परिपूर्ण टीम में है, और ये तो लगातार हारने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे, चुनाव से पहले ही इस तरीके से बयान देना, ऐसी शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करना, मतलब भाषा की मर्यादा का ख्याल तो कम से कम रखना होगा। चुनाव आते ही नजदीक कोई किसी को वो शब्द इस्तेमाल करते हुए भी यहां हिचक हो रही है मुझे। औकात याद दिलाते हैं सर। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, जिनका वजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ शुरू हुआ, वो लोग अब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि हमारा कुनबा बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री का बयान आज हमें सुन रहा था, तमाम बातें कर रहे थे लंबी लंबी। ये बात जब सीबीआई ईडी की आती है, इनकम टैक्स की आती है, तो एक बात तो तय है ना कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर 2 दिन का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में वो सारे लोग उनके साथ हैं जिसके खिलाफ बड़े बड़े घोटाले, जिसके खिलाफ, जिसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहते कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी को जिसको बताते रहे, उनके नेताओं को अपने साथ ले रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। देश के अंदर जिन कई राज्यों की मैं घटना आपको बता सकता हूं, आसाम हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम जगहों पे जिन नेताओं पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, उन सारे नेताओं को अपने साथ इन्होंने खड़ा कर लिया। केवल देश की सेंट्रल एजेंसियों को दिखा करके, डरा करके, नोटिस भेज करके नहीं। अगर कोई पाक साफ है तो फिर वो डर कैसे सकता है सेंट्रल एजेंसियों से? देखिए, सवाल सुनिए ना, सवाल ये तो जांच में तय होगा ना कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं जिन नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं,
उन नेताओं को अपने साथ आत्मसात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आसाम के मुख्यमंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा वाटर घोटाला, एक बुकलेट जारी किया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, नारायण राणे, अजीत पवार साहब को ले लिया। छगन भुजबल साहब 2.5 साल जेल काट के भी आ रहे हैं। इस